साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित इंडिया पर स्वागत करते हैं। साथियों, बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है स्टार्ट हो गई है। उसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और उसका आवेदन ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे देख पाएंगे, कैसे आवेदन कर पाएंगे और किस तरह से आवेदन आप खुद से कर सकते हैं या कहीं दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। तो साथियों, कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, डाल देना है पीएम आवास या डाल देना है PMAYMIS.gov.in। जैसे डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। जैसे साथियों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा और इस इंटरफेस में सबसे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ PMAY और यू यानी अर्बन, तो यहाँ पर इसी पर क्या है साथियों, आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, तो यानी यहाँ पर 2.0 आवास योजना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई पैसा मांगता है आवास के संबंध में या कोई संस्था कोई पैसा मांगती है तो आपको क्या है कि एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर कंप्लेन करना है, इसको कट कर देना है। फिर यहाँ पर आप साथियों देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। तो यहाँ पर क्या है साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसका आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस आपका क्या है कि नगर पंचायत या नगर निगम में आपका प्लॉट होना चाहिए, तो आप क्या है आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए का पेमेंट सरकार की ओर से दिया जाता है। जैसे साथियों यहाँ पर अप्लाई फॉर PMAY पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो यह योजना क्या है, सितंबर मंथ में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की लॉन्च की गई थी। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, किस तरह से आवेदन करना है, सारी अपडेट साथियों आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साथियों आपको गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई, उस गाइडलाइन पे ले चलते हैं। किस तरह से आवेदन करना है, कितना प्लॉट होना चाहिए और कितना क्या है आपकी इनकम है, तो आप आवेदन कर पाएंगे साथियों। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ PMAY-U 2.0 स्कीम गाइडलाइंस भी दिखाया गया है। गाइडलाइंस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साथियों, यही तो गाइडलाइंस को आपको पढ़ लेना है, पूरा समझ लेना है कि क्या गाइडलाइन में रहने वाली हैं चीज़ें और गाइडलाइन के अनुसार कैसे एलिजिबिलिटी रखते हैं, कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि सारी चीज़ें आपको साथियों हम बताने वाले हैं। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे गाइडलाइन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 दिखाया जा रहा है। इस गाइडलाइन में क्या है 112 पन्ने की गाइडलाइन है। इसको क्या है विस्तृत रूप से आप लोगों को पढ़ लेना है। यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसको क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रॉल करना है और पढ़ना है। यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई हैं। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC और भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP, किफ़ायती किराया आवास ARH और ब्याज सब्सिडी योजना ISS। तो यहाँ पर क्या है कि यह स्टेप बाय स्टेप जान लेना है। फिर यहाँ पर विषय सूची दिया गया है, किस विषय सूची पर कौन सा विवरण किस पन्ने पर उपलब्ध है उसको भी आपको क्या है समझ लेना है, पढ़ लेना है। तो यहाँ पर साथियों क्या है 3 लाख रुपए तक की आय है तो आप एलिजिबल हैं यानी पात्र हैं, इस योजना का लाभ पा सकते हैं। और 6 लाख रुपए तक क्या है कि मापदंड रखा गया है। और यह योजना जो लिस्ट बनाई जा रही है तो यह क्या है शहरी योजना जो 2.0 है यह 5 साल के लिए बनाई जाएगी। साथियों साफ साफ लिखा हुआ है इसमें 5 साल तक जो है लोग लाभार्थी रहेंगे। उनकी ज़मीन है तो वह लोग अप्लाई कर पाएंगे, ज़मीन नहीं है तब भी क्या है आवास आवंटन किया जाएगा उनको। और मापदंड क्या है, मापदंडों को पढ़ लेना है। यहाँ पर क्या है पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार से क्या है कोई आवास संबंधित कोई लाभ ना पाए हों तो वही लोग क्या है आवेदन कर पाएंगे। और उनका क्या है पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पूरे देश में कहीं पर भी उनका पक्का मकान है तो वह लाभ नहीं पा पाएंगे। और 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार जो हैं उनको क्या है LIG EWS के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको भी आप साथियों पढ़ लेना है।
और यहाँ पर योजना के तहत विधवा, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC और यहाँ AHP और ARH और यहाँ पर ISS, ये चीज़ें क्या हैं समझ लेनी है। और इन चीज़ों के अंतर्गत कैसे कैसे निर्माण कराया जाएगा, कैसे पेमेंट मिलेगा, तो आप ये चीज़ें स्पष्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर लाभार्थी, गैर स्लेब लाभार्थी और स्लम लाभार्थी, परंतु स्लम पुनर्निवास के लिए यदि आप कोई ज़मीन क्या है आपके नाम पे नहीं है, दूसरे लोगों के नाम पे है, तो क्या है उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना है कि उनको वहाँ पर मकान बनाने में कोई समस्या नहीं है और वह अनुमति देते हैं उस ज़मीन पे मकान बनवाने के लिए, तो स्टाम्प पे लिख के उनको देना रहेगा। और आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार, बैंक पासबुक, क्या सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो आप ऑनलाइन आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को पैसे देने की आवश्यकता है। आप खुद घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यह साथियों क्या है कि यहाँ पर गाइडलाइन जो जारी की गई है, तो इस वीडियो में साथियों केवल गाइडलाइन बताने वाले हैं कि गाइडलाइन कैसे क्या आवेदन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इसको क्या है गाइडलाइन को आपको पढ़ लेना है। अगले वीडियो में बताएंगे कि आवास योजना जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 है, उसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।